हेलो दोस्तों, मैं ओमवीर। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। जब आप बग बाउंटी प्रोग्राम चूज़ करते हो तो स्कोप, पेआउट्स और रिस्पॉन्स टाइम जैसे मैट्रिक्स को कैसे समझें। ये तीन चीज़ें डिसाइड करती है कि आप वहाँ टाइम इन्वेस्ट करें या नहीं। कंपनीज अपने बाउंटी प्रोग्राम्स दो तरीके से चला सकती है, प्लेटफॉर्म के थ्रू जैसे हैकर1 या बगक्राउड, या डायरेक्टली अपनी साइट पे। हर प्रोग्राम के पेजेस पे कुछ मैट्रिक्स दिए होते हैं जो आपको बताते हैं कि प्रोग्राम्स कितना फ़ायदेमंद है, कितने एसेट्स हैं, कितना पे आउट मिलता है और एवरेज रिस्पॉन्स टाइम क्या है। आज मैं इन मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करूँगा ताकि आप स्मार्ट डिसीजन ले सको। सबसे पहले मैट्रिक्स है वॉल्यूम या स्कोप, मतलब प्रोग्राम कितना बड़ा है। यहाँ दो चीज़ें देखो, एसेट स्कोप या बग स्कोप। एसेट स्कोप बताता है कि कौन सा सब डोमेन्स, एपीआईज या सर्विसेज आप टेस्ट कर सकते हो। बग स्कोप बताता है कि कौन से टाइप की बग्स कंपनी वैलिड मानती है। कुछ चीज़ें एक्सप्लिसिटी आउट ऑफ स्कोप होती है, उनको टच मत करो। एग्जांपल के, अगर प्रोग्राम एसेट्स वाइड है, बहुत सारे सब डोमेन्स या एप्स लिस्ट है, तो आपके पास ज़्यादा टारगेट्स होंगे और चांसेस मिलने वाले बग्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि हर एसेट पे कंपटीशन कम हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए कंपनी लिख सकती है example.com, api.example.com, user.example.com। ये इन स्कोप है, लेकिन dev.example.com या staging.example.com आउट ऑफ स्कोप हो सकता है। अगर आप आउट ऑफ स्कोप को टेस्ट करते हो तो लीगल ट्रबल भी हो सकता है, इसलिए स्कोप को ध्यान से पढ़ो। बहुत सारी प्रोग्राम्स एक्सप्लिसिटी बताती है कि ऑटोमेटेड स्कैनर फाइंडिंग्स या लो क्वालिटी फॉल्स पॉजिटिव्स एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब क्वालिटी मैटर करती है। जनरली लार्ज स्कोप प्रोग्राम्स बिगिनर्स के लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि फर्स्ट ज़्यादा एसेट्स मिलते हैं, ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है। सेकंड, कंपटीशन कभी कभी बढ़ जाता है, जिससे अलग अलग ऐप से चांस ज़्यादा मिल सकता है। थर्ड, ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली मल्टीपल प्रोडक्ट टीम्स चलाती है, डाइवर्स बग्स मिलेंगे। पर स्कोप बड़ा होने का ये मतलब नहीं है कि सब मिल जाएगा, कभी कभी कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा होती है। बस ये एक इंडिकेटर है कि आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। अब बात करते हैं पे आउट्स की। प्रोग्राम दो तरह से हो सकता है। फर्स्ट, रेपुटेशन प्रोग्राम। ये जनरली पैसे नहीं देते, आपको पॉइंट्स, लीडर बोर्ड या रेपुटेशन मिलता है। बिगिनर्स के लिए प्रैक्टिस करने का अच्छा तरीका है। कंपटीशन कम होता है क्योंकि मॉनेटरी रिवार्ड नहीं होता है। सेकंड, मॉनेटरी बाउंटी प्रोग्राम्स। यहाँ पे पैसे मिलते हैं, या तो सर्विटी बेस्ड होते हैं या फिक्स्ड बाउंटीज प्रोवाइड करते हैं। अब इनकी रेंज क्या होती है देख लेते हैं। लो इम्पैक्ट बग्स $50 से $500 तक, मीडियम $200 से $2000 तक, और हाई या क्रिटिकल बग्स $1000 से ज़्यादा होते हैं। और कुछ कंपनीज क्रिटिकल बग के लिए $10 देती है। एप्पल जैसी कंपनी टॉप क्रिटिकल बग के लिए बहुत हाई रिवार्ड रखते हैं। चलो अब देखते हैं कि पे आउट टेबल कैसे बने। प्रोग्राम्स पेज पे जो पे आउट टेबल होती है उसको ध्यान से पढ़ो। देखो कि वहाँ पे आउट बग के हिसाब से, जैसे बग टाइप XSS, IDOR, SSRF और बाईपास के हिसाब से लिस्ट है,
तो आपको आइडिया मिल जाता है कि कंपनी कितनी सीरियस है। अगर पे आउट इन्फो नहीं मिलती तो वो प्रोग्राम लो बजट या लेस ट्रांसपेरेंस हो सकता है। अब इसके हिसाब से आप डिसाइड करो। आप पैसे कमाना चाहते हो तो मीडियम इम्पैक्ट या रिपीटेटिव वर्क्स पे फोकस करो। ये कंसिस्टेंट अर्निंग सोर्स देते हैं। तीसरा बहुत क्रूशियल मेट्रिक है रिस्पॉन्स टाइम, मतलब कंपनी आपके रिपोर्ट को कितनी जल्दी ट्रेस और रिस्पॉन्ड करती है और कितनी जल्दी पेमेंट होती है। कुछ कंपनीज रिपोर्ट्स को डेज में प्रोसेस कर देती है, कुछ मंथ्स लगते हैं। डिले का रीज़न लो सिक्योरिटी स्टाफ, लॉन्ग फिक्स साइकिल्स, बजट प्रॉब्लम या इंटरनल अप्रूवल्स हो सकते हैं। जल्दी फीडबैक से आप सीखोगे। अगर आप बिगिनर हो तो आपका रिपोर्ट हाफ बेक्ड है। क्विकली ट्रेस से आपको फ़ायदा इम्प्रूव करने का टाइम मिलेगा। स्लो फीडबैक से आप डिमोटिवेट हो सकते हो और आपको इम्प्रूव करने में टाइम लगेगा। डिलेज कभी कभी आपके रिपोर्ट्स की वजह से भी हो सकता है। अगर रिपोर्ट अनक्लियर है, मिसिंग स्टेप है या लो क्वालिटी पीओसी दिया है तो कंपनी ज़्यादा टाइम ले सकती है फॉलोअप के लिए। इसलिए क्लीन और रिप्रोड्यूसिबल रिपोर्ट्स लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टेप बाय स्टेप्स, स्क्रीनशॉट, एनवायरनमेंट डिटेल्स होना चाहिए। सो फाइनल रिकमेंडेशन, फर्स्ट अगर बिगिनर हो तो स्टार्ट विद बिगर स्कोप, रेपुटेशन फ्रेंडली प्रोग्राम टू लर्न। सेकेंड, चेक पे आउट टेबल्स इफ यू नीड मनी, पिक प्रोग्राम्स विद रिस्पॉन्सिबल पे आउट्स फॉर मीडियम बग्स, प्रेफर प्रोग्राम विद राइट गुड रिपोर्ट्स जिससे आपके पे आउट का चांस ज़्यादा हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि आप किस प्रोग्राम को चूज़ कर रहे हो या आपका फेवरेट प्लेटफॉर्म कौन सा है। अगला